सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अलंकारों में अग्रिम अलंकारों का अध्ययन करेंगे। अब है व्यतिरेक अलंकार। लक्षण है उपमानाद्यद अन्यस्य व्यतिरेक स एव स। जहां पर उपमान से उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण है दिशि मंदायते तेजो दक्षिणश्याम रवेरपि तस्यामेव रघो पांड्या प्रतापम न विषयिरे। कहा जाता है कि दक्षिणश्याम दक्षिण दिशा में तो रवेरपि सूर्य का तेज भी मंद हो जाता है, किंतु उसी दिशा में रघु पांडे जो महाराजा रघु है उनका प्रतापम न विषीदे, उनका जो तेज है वो कम नहीं हो रहा है। यहाँ रघु उपमेय को सूर्य उपमान से श्रेष्ठ बताया गया है, अतः यह व्यतिरेक अलंकार है। अगला है अर्थांतन्यास अलंकार। सामान्यम व विशेषो व तद अन्येन समर्थते यत्र सो अर्थांतन्यास साधर्मेण त्रेण। जहां सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से सीधे या विपरीत रूप से समर्थन किया जाता है वहां अर्थांतन्यास अलंकार होता है। उदाहरण है दृश्याय कार्यांतम चोदीयानपि गच्छति संभूय अंबोधिम अभ्यति महानद्या नगापगा। बड़ों की सहायता से छोटे लोगों के भी कार्यांतम गच्छति, कार्य की पूर्णता प्राप्त हो जाती है। बड़ों लोगों की सहायता से छोटे लोगों को भी कार्य की पूर्णता प्राप्त हो जाती है। जैसे संभूया अंबोधि अभ्यति महानद्या नगापगा। नगापगा कहता है पहाड़ी जन्य महानदी से मिलकर अंबोधिम अभ्यति समुद्र को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ प्रथम वाक्य सामान्य जिसका उत्तरार्ध के विशेष वाक्य से समर्थन किया गया है। पूर्वार्ध की गच्छति एवं उत्तरार्ध की अभ्यति क्रियाएं समान धर्म वाली है। अगला है निदर्शना अलंकार। निर्देशना का लक्षण है एक निर्देशना का वो है लक्षण अभवन वस्तु संबंध उपमान परिकल्पक निर्देशना बहुत सायम मम्मठेन यथोदिता। जहां पदार्थ या वाक्यार्थ का उपयुक्त न होता हुआ संबंध उपमा के रूप में पर्यवस्थित होता है वहां निर्देशना अलंकार होता है। क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल्प विश्यामती ती तिरसु दुस्त्रम मोहादो उडुपेनास्मिन् सागरम। इस पद्य में सूर्य वंश के प्रतापी राजाओं का वर्णन जैसा कठिन कार्य अप्रमति वाले व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है, अतः सूर्य वंश का वर्णन करना छोटी सी नौका को समुद्र को पार करने के समान बताया गया है। अतः यहाँ कवि की उक्ति उपमा के रूप में पर्यवसित हो गई है, अतः यह निदर्शन अलंकार है। कहने तात्पर्य है कि जिस प्रकार महान सागर को छोटी सी नौका से पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार महान सूर्यवंश का वर्णन छोटी मति से नहीं किया जा सकता। तब भी कभी वैसा कर रहा है तो यहाँ जो वस्तुओं का जो संबंध संभव नहीं है तब भी वो उपमा के रूप में
दिखाई पड़ रहा है, अतः यह निदर्शन अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का लक्षण है विवक्षाविशेषस्य लोक सीमा अतिवर्तिन असौ अतिशयोक्ति स्यात् दंडेन परिकीर्तित। किसी विषय का वर्णन या उसकी विशेषता लोक सीमा का अतिक्रमण करके किया जाता है तो अतिशयोक्ति अलंकार है। उदाहरण है कमलम अनम्भसी कमले च कुवलयताने कनकलतिकायां सा च सुकुमा सुभग इत्युत्पाद परंपरा केय। यहाँ नायिका के मुख का वर्णन किया गया है। कहा कि नायिका के मुख में जो आंखें कमलम अनम्भसी, बिना पानी की कमल है, कमले चे कुवलये, और वो भी कमल नील कमल है, और वह नील कमल भी कनक लतिकायाम, सोने की लता पर है, साच सुकुमार, और वो भी सुकुमार और सुंदर है। तो ये कैसी उत्पाद की परंपरा है। यहाँ नायिका के सौंदर्य का अतिशय रूप से वर्णन किया गया है। विभावना अलंकार, अग्रिम अलंकार है विभावना। विभावना का लक्षण है विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्ति यदुच्यते। जहां बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति व्यक्त हो जाती है वहां विभावना अलंकार होता है। उदाहरण है कुसुमित लता विरहता अप्यध्यत रुजमली कुलय अदष्टापि परिवर्तते स्मलनली लहरी भी अलोलिता गुणस्सा। यहाँ लताओं की चोट पीड़ा का, भ्रमर का काटना तड़पने का और नलिनी लहरों के चक्कर में फंस जाना चक्कर आने का कारण हो सकता था, परंतु उन कारणों का निषेध करने पर भी कार्य का प्रकाशन किया गया है, अतः विभावना अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार देखें। उदाहरण है सती हेतु फलोभावे विशेषोक्ति त्रिदाहि से उक्त अनुक्त निर्मित श्यापी चिंतयत्वेत च कुत्रचित्। कारण के होते हुए फल के न होने पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर कभी कारण उक्त होता है, कभी अनुक्त होता है, या कभी कारण के विषय में सोचा भी नहीं जाता। इस प्रकार इसके तीन भेद होते हैं। उदाहरण है धनिनो अपि निरुन्मादाः युवानो अपि न चंचला प्रभो अप्य प्रमस्तास्ते महामहिम सारिणे। यहाँ उन्माद का कारण धन, चंचलता का कारण युवावस्था तथा प्रमाद का कारण अधिकार संपन्नता का होना है, परंतु यहाँ पर कारण के होते हुए भी कार्य के अभाव का वर्णन किया गया, अतः यह विशेषोक्ति अलंकार है। अग्रिम अलंकार है दीपक अलंकार। दीपक का लक्षण है अप्रस्तुत प्रस्तुतयोरेक धर्माभिसंबंधनो दीपकम अथवा सकृत वृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृतात्मनां सेव क्रिया भव्येषु कारकश्येति दीपकम। जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदार्थों का एक ही धर्म से संबंधों तथा से वही क्रियासु भविष्यु कारक ऐसी, अथवा अनेक क्रियाओं का एक ही कारक से कारक हो वही दीपक अलंकार होता है।
उदाहरण है कृपणानाम धर्म, नागानाम फलमणि, केसरा सिंगाना, कुल बालिकाना स्तना कुत स्पृशन्ते अमृता। यहाँ कृपणानाम धन, कृपणों के धन को, नागों की फलमणि को, शेरों के बाल को और कुल बालिकाओं को, स्तनों को, इनके बिना मृत हुए कौन छू सकता है, यह अर्थ है। यहाँ धन, फणमणि, केसर और स्तन आदि अनेक कारणों का स्पर्शन्ते इस एक क्रिया से संबंध होने के कारण यह क्रिया दीपक अलंकार है। यहाँ स्तन प्रकृत है तथा धन, फणमणि, केसर अप्रकृत है। अग्रिम तुल्य योगिता। तुल्य योग्यता का लक्षण है अग्रिम तुल्य योग्यता का लक्षण है पदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां वा यथा भवेत् एक धर्मावय संबंध स्यात् तदा तुल्य योग्यता। जहां केवल प्रस्तुत या अप्रस्तुत पदार्थों का एक ही धर्म के साथ गुण, क्रिया आदि अनेक विशेषताओं का संबंध दृष्टिगत होता है उसे तुल्य योग्यता अलंकार कहते हैं। उदाहरण है पांडु छाम वदनम हृदयम सरसम त्वालसम च वपु आवेदेति नितान क्षेत्रीय रोग सखी हृदय। यहाँ विरह के अनुभव के रूप में मुख की पांडुता तथा क्षमता व हृदय की सरसता एवं अलसता ये सभी वर्ण्य विषय हैं। इसके साथ आवेदेति रूप एक ही क्रिया का संबंध है, इसलिए यह तुल्य योग्यता अलंकार का उदाहरण है। अग्रिम अलंकार है अपनौति। अपनौति का लक्षण है परकृतम यन्निषिध्यान्यत् साध्यते सा त्वप्नोति। जहां प्रकृत का निषेध करके जो अन्य की सिद्धि की जाती है वह अपनौति अलंकार होता है। ये दो होता है। उदाहरण है नेदम नमो मंडलम अंबुरासी नेताश्रतारानौ फेन भंगा नायम ससे कुंडलित फणिंद्रो नासो कलंक सहितो मुरारी। इस पद्य में आकाश का निषेध कर समुद्र बताना, तारों का निषेध कर फेन खंड बताना, चंद्रमा का प्रतिषेध कर सर्प बताना तथा कलंक का प्रतिषेध कर विष्णु बताना, यह अपनौति है। श्लोक का अर्थ भी देख सकते हैं। नेदम नमो मंडल, अरे यह आकाश नहीं है, ये तो समुद्र है। नेता और ये तारा नहीं है, ये तो फेन भंगा, ये तो फेन के खंड है, समुद्र में उठने वाले फेन के खंड है। नायम शशि कुंडलिता, और ये चंद्रमा नहीं है, ये तो कुंडली मार के बैठे हुए शेषनाग है। नासम कलंक सहित मुरारी, और यह है चंद्रमा कलंक नहीं है, ये तो भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। अग्रिम श्लोक है दृष्टांत। दृष्टांत का लक्षण है दृष्टान्तस्तु स धर्मस्य वस्तु न प्रतिबिंबनम। जहां पर समान धर्म वाली वस्तु में बिंब प्रतिबिंब भाव का बोध होता है वहां दृष्टांत अलंकार होता है। कई उदाहरण त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनो बहुजलितम आलोके हिमांशु विकसति कुसुमं कुमुदवत्या। यहाँ नायक तथा चंद्रमा का, नायिका तथा कुमुदनी का, मन तथा कुसुम का
मनोभव संतप्त तथा सूर्य संतप्त का निर्माण तथा विकास का बिंब प्रतिबिंब भाव होने से दृष्टांत अलंकार है। आगे है समासोक्ति। समासोक्ति का लक्षण यत्रोक्ता गम्यते अन्यो अर्थ तत्समान विशेषण सा समासोक्ति रुदिता संक्षेपार्थया बुधे। इसका दूसरा लक्षण भी है परोक्ति वेद गए श्लिष्टे समासोक्ति। जहां पर उक्त वचन के द्वारा उसी के समान विशेषण वाला अन्य अर्थ अभिव्यक्त होता है वहां समासोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण चातक त्रिचतुरान पयकणान याचते जलधरम पिपाशित सोऽपि पूर्यति भूयसाम मसा चित्रम महतम उदारता। इस पद्य में चातक को याचक तथा बादल का दाता के रूप में वर्णन कर महान व्यक्ति की उदारता को दर्शाया गया है। अतः यहाँ समासोक्ति अलंकार है। इस प्रकार अपने पाठ्यक्रम के सभी अलंकार पूर्ण होते हैं।